गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है या पॉइंट्स है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमको सबसे पहले ये जानना है से एपी होता क्या है। तो एपी में जो है हम लोग किसी भी टाइप्स के जो है सीरीज का डिस्कस करते हैं। सीरीज वो सीरीज एक पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। मतलब सीरीज जो है या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ये दोनों में से किसी भी एक ऑर्डर में और एक इक्वल डिफरेंस को फॉलो करते हुए होगा। जैसे मान लो अगर किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म्स अगर ए है और उसका डिफरेंस डी है तो सेकेंड टर्म्स हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म्स हो जाएगा ए प्लस 2d। इस तरह से ये जो है कंटिन्यू आपको आगे जो है ये बढ़ते जाएगा। अब इसमें सबसे जो फर्स्ट जो फार्मूला है क्या वो आपको निकालने के लिए ये कहा जाता है फिर यह जो जैसे कोई सीरीज दे देगा बोलेगा से इसमें एट्थ टर्म या कोई भी टर्म निकालो तो उसमें एक होता है टी एन टर्म को किसी जगह पे ए एन भी लिखा जाता है। ए निकालने का फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन -1 इंटू डी। इस पे आप आसानी से जो है कोई भी टर्म्स को जो है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके बाद जो है एक फार्मूला होता है इस सारे टर्म्स को सम जो भी टर्म्स दिया हुआ है उस सब का सम को फाइंड आउट करने के लिए तो सम निकालने के लिए उसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एस का मतलब सम और एन मतलब टोटल टर्म्स। तो एस एन इक्वल टू होता है n बाई टू ब्रैकेट में मिडिल ब्रैकेट दे दो 2a प्लस n-1 इंटू डी मिडिल ब्रैकेट बंद। अब इसी को आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं और इसी को n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। मतलब इसको ये जो टी एन है इसको हम लास्ट एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लास्ट टर्म भी हम कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, आप जो आप समझो। तो इसमें अब जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस एन -1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। तो इसके जगह पे हम एल लिख सकते हैं कि नहीं। तो ए प्लस एल इस तरह से ये जो फार्मूला है वो फाइंड आउट हो जाता है। अब इसमें आपको सम के बाद अगर आपको ये दे दे से जैसे सम दिया हुआ है और उससे आपको कोई टर्म्स निकालना है, जैसे कुछ नंबर्स का सम दिया हुआ है तो उसके लिए जैसे टोटल सम हो गया क्या एस एन और उससे एक पहले तक का जो सम है वो क्या हो जाएगा एस एन -1। ये फार्मूला आपका हो जाएगा टी एन के इक्वल। कहोगे ये क्या है, जैसे आप इसको ऐसे समझ लो 1 + 2 + 3 ठीक है +4 मान लो 4 टर्म्स का जो सम है वो आपको हो गया 10 और इससे पहले तक का टर्म्स का सम अगर हम निकाल लें जैसे 3 2 5 1 6 अगर इसमें से 6 को हम माइनस कर देंगे तो ये जो लास्ट टर्म्स है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर सम दिया हुआ है तो लास्ट टर्म्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। फिर इसके बाद अगर कुछ टर्म्स दिया हुआ है डायरेक्ट
और उसका आपको ये बोलेगा से अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करो। जैसे अगर ये 3 टर्म्स है तो आप ऐसे समझ लो, जैसे 3 टर्म्स है, एक टर्म्स हो गया ए, एक टर्म्स हो गया बी, एक टर्म्स हो गया सी, तीनों टर्म्स है और ये एपी में है। तो आपको अगर इसका बोलेगा से जो बीच का टर्म्स है वो फाइंड आउट करो, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, बी माइनस ए मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, C माइनस बी। तो बी को इस साइड ला के ऐड करो, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो बी का जो बी निकालने का कॉन्सेप्ट हो जाएगा ए प्लस सी बाई 2। फिर इसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखना है, अगर कुछ टर्म्स दिया हुआ है ना, उसमें फर्स्ट टर्म दिया है ना डिफरेंस दिया है, तो उस कंडीशन में अगर आपको सम दे दिया है तो 3 टर्म्स के कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो दो वेरिएबल्स यहाँ पे होगा। तो इसमें आपको जो टर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करो, जैसे फर्स्ट टर्म्स हम ए ले लिए तो इससे आगे इंक्रीज होगा तो ए प्लस डी ले लेंगे और एक टर्म निगेटिव में ले लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम सारे के सारे टर्म्स को पॉजिटिव में ही ले लेंगे तो दोनों वेरिएबल्स हो जाएगा, तो वो वैल्यू को फाइंड आउट करना आसान नहीं होगा। इसलिए इस तरह से हम उसको अरेंज हम कर लेते हैं। अगर 4 टर्म्स है तो 4 टर्म्स के कंडीशन में आपको याद रखना होगा कि जो मिडिल टर्म्स होगा वो आपको हो जाएगा ए प्लस डी और इससे पहले का टर्म्स हो जाएगा ए माइनस डी। अब इसके आगे का जो टर्म्स है ए प्लस 3d हो जाएगा और इसके पीछे का टर्म्स हो जाएगा ए माइनस 3d। इसमें आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा से 2d क्यों नहीं हुआ है, तो आप देखो इसमें आप ये देखो, जैसे हम ये दोनों टर्म्स लिए हैं तो इस दोनों का जो डिफरेंस है T2 माइनस T1, तो ए प्लस डी माइनस ए अगर हम करते हैं तो इसका डिफरेंस आपको क्या आ गया, डी आ गया। बट अगर हम इसमें इस दोनों का डिफरेंस करते हैं तो ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी हो जाएगा। तो ए से ए कट गया तो इसका जो डिफरेंस है वो आपको क्या आ गया, 2d आ गया। इसलिए हम इसमें जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो डिफरेंस तो सेम होगा ना, तो इसमें हम 2d ऐड करते हैं ना कि d। अगर d आप ऐड करोगे तो उसका डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर एक 5 टर्म्स भी पूछ देता है तो 5 टर्म्स के कंडीशन में आप ऐसे कर लो, a फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, फिर इसका निगेटिव ले लो a माइनस डी और a प्लस a माइनस 2d। तो इसमें हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं से जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें वो d के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा और इवन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में हो जाएगा d के अकॉर्डिंग इंक्रीज और इवन नंबर ऑफ टर्म्स में हो जाएगा 2d के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने एपी का जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूला था जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।